रामायण की विस्तृत कहानी थी तुझ शब्दों में बताना संभव है। नीचे भगवान श्री राम की पूरी कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। भूमिका और राम का जन्म। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान श्री राम के जीवन की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकी। लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, कैकी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम विष्णु के अवतार थे और बचपन से ही अद्भुत गुणों के धनी थे। बाल्यकाल राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। एक बार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में लेकर गए, जहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और कई यज्ञों की रक्षा की। इसी दौरान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। सीता और राम का विवाह एक आदर्श युगल का प्रतीक माना जाता है। वनवास की शुरुआत। जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ, तब कैकी की दासी मंथरा ने कैकी को यह कहकर भड़काया कि भरत को राजा बनना चाहिए। कैकी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, राम को 62 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाना। राजा दशरथ ने वचन का पालन करते हुए राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। वनवास के अनुभव। वनवास के दौरान राम ने कई ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की और धर्म की रक्षा की। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहने लगे। सीता हरण। राक्षस राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए छल से सीता का हरण कर लिया। उसने सीता को अपनी पुष्पक विमान से लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान का लंकागमन। हनुमान ने राम का दूत बनकर लंका की यात्रा की। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें आश्वस्त किया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान ने लंका में रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और लंका को जलाकर वापस लौटे। राम ने वानर सेना और रावण के भाई विभीषण की मदद से लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। 54 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम का शासनकाल राम राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अग्नि परीक्षा और त्याग। अशोक वाटिका में रहने के कारण कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। राम ने समाज की मर्यादा के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता साबित की। लेकिन प्रजा के विरोध के कारण राम ने सीता का त्याग कर दिया। गर्भवती सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और वहां उनके 2 पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। राम का पृथ्वी से प्रस्थान। बाद में लव और कुश ने राम से मुलाकात की और सच्चाई सामने आई। सीता ने धरती मां से प्रार्थना कर उन्हें अपने में समा लेने का आग्रह किया और धरती फट गई। सीता उसमें समा गई। राम ने अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी से प्रस्थान किया। रामायण का संदेश। रामायण हमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और मर्यादा का पाठ सिखाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। ये कथा आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है और सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान श्री राम के जीवन की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकी। लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, कैकी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम विष्णु के अवतार थे और बचपन से ही अद्भुत गुणों के धनी थे। बाल्यकाल राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। एक बार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में लेकर गए, जहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और कई यज्ञों की रक्षा की। इसी दौरान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। सीता और राम का विवाह एक आदर्श युगल का प्रतीक माना जाता है। वनवास की शुरुआत। जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ, तब कैकी की दासी मंथरा ने कैकी को यह कहकर भड़काया कि भरत को राजा बनना चाहिए।
कैकी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, राम को 72 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाना। राजा दशरथ ने वचन का पालन करते हुए राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। वनवास के अनुभव। वनवास के दौरान राम ने कई ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की और धर्म की रक्षा की। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहने लगे। सीता हरण। राक्षस राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए छल से सीता